नमस्कार। आज हम लोग घातांक और घात के बारे में अध्ययन करेंगे। घातांक और घात के अध्ययन से पहले हमें कुछ बातों को जान लेना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, इन्हें आप छोटे थे तब से पढ़ते आ रहे हैं, अभी भी पढ़ते ही होंगे, कहीं ना कहीं मिल ही जाता होगा। तो वो कॉन्सेप्ट को देखिए, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को आइए समझते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने यहां लिखा कि x का पावर y, क्या लिखा, x का पावर y, तो यहां x को हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बेस, y को कहते हैं घात, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर। नीचे वाला जो होगा उसको बोलते हैं आधार, और इसके ऊपर को जो लिखा होता है उसको बोलते हैं घात। ठीक है। यदि आप पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी मुझे सब्सक्राइब मत कीजिए, ना ही लाइक कीजिए, ना शेयर कीजिए, ना कमेंट कीजिए। सबसे पहले आप मेरे चैनल को देखिए, पढ़िए, अंतिम में जाकर आप मुझे एक लाइक जरूर दीजिएगा मेरे मेहनत के लिए, और एक सब्सक्राइब यदि आपको अच्छा लगे तब। और ज्यादा आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के बीच। चलिए, तो मैं यहां समझिएगा, जैसे मैं यहां लिखूं कि a टू डी पावर m, इसको पढ़े कैसे, a का पावर m, चाहे कहिए a रेज टू डी पावर m। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, a टू डी पावर m और a रेज टू डी पावर m, चाहे a का पावर m। ठीक है। अब यहां a क्या है, तो a है हमारा बेस और m है हमारा पावर। ये तो समझ में आप लोग को आ गया। अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते, इसको मिटा देते हैं। इस पार्ट में जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इस पार्ट के लिए जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो मैंने ऑलरेडी यहां लिख दिया है। पहला फॉर्मूला मैंने लिखा है a टू डी पावर m इंटू a टू डी पावर n। मतलब ये हुआ, मैं यहां पर एक एक करके इस फॉर्मूला को समझाता हूं और इसका टाइप लिखते चलता हूं एग्जांपल के साथ, ताकि कभी आपके हाथ ना रुके किसी प्रश्न में, ताकि कभी आपके हाथ ना रुके किसी प्रश्न में और आप अच्छे से समझ जाइए। समझिएगा, यहां लिखा हुआ है कि a टू डी पावर m इंटू a टू डी पावर n, और अथवा में आप इसको कैसे पढ़ सकते हैं सो भी समझ लीजिए, a रेज टू डी पावर m इंटू a रेज टू डी पावर n। मतलब ये हुआ कि यदि कोई दो व्यंजक जिनका आधार समान हो, आधार इनका क्या है, a है, देखिए इनका भी आधार a है, इसका भी आधार a है, और दोनों का आधार सेम है, और वे जब दोनों गुना में हो तो आधार को सेम रखते हुए घातों को जोड़ दिया जाता है। जैसे यहां देखिए, आधार को सेम रखते हुए मैंने घातों को जोड़ दिया। एक इस पर बेस्ड क्वेश्चन लेता हूं, तब आपको समझ में आएगा। जैसे मैं बोलूं कि 2 टू डी पावर 3, 2 रेज टू डी पावर 3 इंटू 2 रेज टू डी पावर 4 का मान निकालिए, का मान निकालिए, तो समझिएगा आधार, यहां पहले मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं, इसका मान हमको निकालना है। ठीक है, तो यहां देखिए आधार दोनों का क्या है, सेम है,
और दोनों क्या चीज में है, गुना में है। तो आधार को सेम रखते हुए घातों को जोड़ देना है। तो 3 + 4 यानी 2⁻7। तो 2⁻7 मतलब 2 को 7 बार गुना करके मान निकाल दीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए। अब इसका एक और मैं क्वेश्चन लेता हूं इस पर आधारित एक और क्वेश्चन लेता हूं। जैसे मैं बोलूं कि 5⁻3 इंटू 5⁻7 को घातांकीय रूप में लिखिए, घातांकीय रूप में लिखिए। ठीक है, घातांकीय रूप में लिखने का मतलब a⁻m मतलब आधार और घात के रूप में। चलिए देखिएगा प्रश्न क्या, 5⁻3 इंटू 5⁻7 आधार दोनों का सेम है और दोनों गुना में है। तो घात क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 3 ± 7, थोड़ा सा समझिएगा, 5 ये 3 ± 7 यानी 5 का पावर प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 3 गया -4 हो गया घातांकीय रूप में से। तो ये पहला टाइप समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग दूसरा टाइप पर चलते हैं। ये पार्ट 1 है वीडियो का। पार्ट 2 जो आएगा वो आप लोग के नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए आएगा। ये भी अभी जरूरी है उनके लिए। अब चलिए टाइप 2 यानी फॉर्मूला नंबर 2 पर हम चलते हैं। फॉर्मूला नंबर 2 कह रहा है कि a⁻m साइन ऑफ डिवाइड a⁻n इज इक्वल टू a⁻m-n। ठीक है, समझिएगा। मतलब कि कोई दो व्यंजक जब वो भाग में हो और उनका आधार समान हो, तो आधार को समान रखते हुए उनके घातों को घटा दिया जाता है। मतलब ये जैसे मैं मान लेता हूं कुछ क्वेश्चन, यदि मैं लूं कि 5⁻3 भाग का चिन्ह 5⁻4 का मान निकालिए, तो मतलब ये हुआ बाबू कि आधार सेम है और ये भाग के रूप में है। आधार सेम हो और भाग के रूप में हो तो पहले वाले के घात में से दूसरे वाले घात को घटा देते हैं। मतलब इसका मतलब यही ना हुआ कि भाग के चिन्ह को गुना बदलेगा, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो देखिए गुना कर दे तो 5⁻3 बटा 5⁻4 आ गया भाग के रूप में। तो आधार दोनों का सेम है, तो सेम रखते हुए अंश वाले के घात में से हर वाले के घात को घटा देते हैं। तो क्या आ गया 5⁻−1। तो 5⁻−1 मतलब 1/5 आंसर हो गया। तो ये भी कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे फॉर्मूला नंबर 3 पर चलते हैं, टाइप 3। उसके बाद कुछ क्वेश्चन को हम देखेंगे। कह रहा है कि a⁻m होल a⁻n इज इक्वल टू a⁻mn। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, a⁻mn। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखिए। मतलब एक ही आधार हो और घात के ऊपर घात हो, एक ही आधार हो और घात के ऊपर घात हो, तो इसको पढ़ते कैसे हैं, a⁻m होल a⁻mn। ठीक है, होल a⁻n। तो इस टाइप के अगर प्रश्न हो तो हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं घात को आधार को सेम रखते हुए। जैसे मैं बोलूं कि 2⁻, यहां देखिए 2⁻3 होल a⁻4 का मान निकालिए। तो मतलब कि आधार आघात के ऊपर घात, तो आधार को सेम रखते हुए घात को गुना कर देते हैं, तो 2⁻12। एक और देखिए प्रश्न, एक और टाइप देख लीजिए इसका। जैसे मैं बोलूं कि 5⁻3 का पावर -2, तो मतलब हो गया कि 5 का पावर -3 दूनी 6 -6। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह टोटल फॉर्मूला है टाइप 4।
टाइप 4 a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m बराबर ab का पावर m। मतलब कि जब कोई दो फंक्शन दिया हो, दो व्यंजक दिया हो जिसका आधार अलग अलग हो लेकिन घात सेम हो और वे गुना में हो, तो आधार को गुना कर देते हैं, घात को सेम रख देते हैं। मतलब कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैं बोलूं कि 3 का पावर 4 गुने 4 का पावर 4, तो एक पॉइंट नोटेट कीजिएगा कि घात तो दोनों का क्या है, सेम है, लेकिन आधार क्या है, अलग अलग है। तो जब आधार अलग अलग है और गुना में है और घात सेम हो, तो आधार को गुना कर देते हैं और घात को सेम रख देते हैं। तो 3 चौका 12 का पावर 4। चलिए आगे चलते हैं। टाइप 5 फॉर्मूला है a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। मतलब कुछ भी का घात यदि 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। मतलब यदि मैं कहूं कि 2 का पावर 0 तो उसका मान 1, 3 का पावर 0 तो उसका मान 1, 500 का पावर 0 तो उसका मान 1 ही होगा। यानी कुछ भी का पावर यदि 1 हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। चलिए आगे चलते हैं। और ये टोटल ऑलरेडी हम लोग समझ ही चुके हैं। अब चलिए हम लोग कुछ साधित प्रश्न बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं कि 2 टू दी पावर -3 का मान निकालिए। टू दी पावर -3 का मान निकालिए। तो इसका मान निकालने की सबसे देखिए 2 टू दी पावर -3। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि यदि किसी भी व्यंजक का घात ऋणात्मक हो तो उसको सबसे पहले धनात्मक करते हैं। तो 1 लगाकर उसको बट्टा में भेज देते हैं तो धनात्मक हो गया। अब मान निकाला तो 2 का पावर 3 मतलब आधार को कई बार गुना, 3 बार गुना। तो 2 के 2 से कई बार गुना, 3 बार गुना माने 1/8 इसका आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़िए और देख लेते हैं हमें क्वेश्चन। क्वेश्चन मैंने सेट किया हुआ है -2 का पावर -3, -2 का पावर -3 का मान निकालना है हमको। मान निकालिए। तो इसको थोड़ा सा स्वयं आप अपने से कीजिए, स्वयं अपने से बनाइए। चलिए उम्मीद करता हूं बन गया होगा। अब देखिए मैं कुछ सॉल्यूशन निकालता हूं। कभी भी पावर ऋणात्मक हो, ए समझिएगा वो बात बाबू, अगर कभी भी घात ऋणात्मक हो तो सबसे पहले ओकरा के धनात्मक कीजिए। क्या कीजिए? सबसे पहले ओकरा के धनात्मक कीजिए। तो धनात्मक करने के लिए 1 लगाइए, ओकरा के बट्टा में उठा के फेंक दीजिए। ये मैंने डाल दिया, घात ऋणात्मक धनात्मक हो गया। अब जब घात धनात्मक होगा तो 1 और घात का पावर 3 है, तो मतलब आधार को कई बार गुना, 3 बार गुना। तो देखिए -2 को -2 से कई बार गुना, तो 2 बार गुना माने 1/-7 मान हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं लेता हूं 5/3 का पावर 2 गुने 5/3 का पावर 2। देखिए इसका मान निकालना है। तो थोड़ा सा देखिए कि 5/3 दोनों तो आधार हैं। आज जब दोनों आधार हैं और दोनों का आधार सेम है और वे गुना में हो तो घातों को जोड़ देते हैं। पहला नंबर फॉर्मूला। तो आधार को सेम रख के हम घातों को जोड़ देंगे तो 2 + 2 माने 5/3 का पावर 4। मतलब अगर मान निकालना है तो देखिए 5 को भी 4 बार गुना 5 से, तो 5 गुने 5 गुने 5 और 3 को 3 से कई बार गुना, 4 बार गुना। तो देखिए तनसा 50 25 25 5 125 125 5 625 बटा में तितरी के 9 9 30 27 27 3 81 मान निकल गया। यदि घातांकी रूप में कहता है तो हमारा है ही जाए सही।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं। हाँ, अब मैं प्रश्न लेता हूं। एक प्रश्न है कि -2/3 का पावर -2 होल रेज टू दी पावर 2 ई का। ई तो आप डराइए गए होंगे, कोई डरने वाली बात ना है बाबू। है देखिए तनिषा, तनिषा देखिए, हमने क्या बताया है, ये बड़ा बड़ा ब्रैकेट से मत घबराइए। कुछ भी का पावर कुछ भी, उस सब का पावर कुछ भी, मतलब एगो आधार हो उसका पावर कुछ हो, उस सब का पावर कुछ हो, तो आधार को सेम रखिए, आघात को गुना कर दीजिए। आधार को सेम रखिए, घात को गुना कर दीजिए, मतलब -2/3 और -2 मतलब -4 हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़िए। आओ देखते हैं हम क्वेश्चन, थोड़ा सा भी डाउट मन में नहीं रहने देना है। जैसे एगो प्रश्न लेता हूं मैं, प्रश्न लेता हूं मैं कि 1/3, तनिषा देखिएगा, 1/3 का पावर -2 प्लस 1/2 का पावर -2, 1/2 का पावर -2 प्लस 1/4 का पावर -2 का मान निकालिए, का मान निकालिए। हाँ तनिषा देखिएगा बाबू, अब तो आपको ये कि मैं कोनो फॉर्मूला काम नहीं कर रहा, लेकिन फॉर्मूला काम कर रहा है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। हाँ देखिए, सबका घात ऋणात्मक है तो इसको धनात्मक कर दीजिए 1 लगा के, तो 1/1/3 का पावर 2 प्लस 1/1/2 का पावर 2 प्लस 1/1/4 का पावर 2। घात ऋणात्मक था तो सबसे पहले मैंने धनात्मक किया। आप देखिए, धनात्मक करने के लिए हम 1 डाल के संपूर्ण पार्ट को हर में धनात्मक कर देते हैं। तो 1 डाल के मैंने 1/3 को बटा में कर दिया, 1 लगा के 1/2 को घात में डाल दिया, 1 लगा के 1/4 को मैंने घात में हर में डाल दिया, तो घात क्या हो गया हमारा, धनात्मक हो गया। तो आपको फॉर्मूला पढ़ोगे कि a/b/c का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए। फॉर्मूला होता है कि AC/B, ठीक है, मतलब कि इसका 3 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 4 का पावर 2, तो 3 का पावर 2 माने 9 और 2 का पावर 2 माने 4 प्लस 4 का पावर 4 माने 16, तो 16 4 20, 20 9 29 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।